बच्चों क्लास 11th में अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट चुना है तो मैं उमानाथ पांडे आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके 11th क्लास का बायोलॉजी का सिलेबस आपकी मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये सिलेबस इस साल का बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 11th में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, बायोलॉजी में आपको 11th में क्या क्या पढ़ना है और आगे चल करके इस सिलेबस का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। सीबीएसई ने 2020-21 के लिए अपना नया सिलेबस अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बच्चों आपको पता होगा कि 11th क्लास में बायोलॉजी 70 मार्क्स का होता है थ्योरी में और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। कुल मिलाकर के इसमें 5 यूनिट्स आपको पढ़नी है। कहने को तो ये 5 यूनिट्स हैं, लेकिन ये सिलेबस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि आप कह सकते हो आपके 12th क्लास का 2 गुना। वैसे टेक्स्ट में कितना पढ़ना है वो तो 12th के बराबर ही है, नंबर ऑफ चैप्टर्स बराबर ही हैं, लेकिन अगर हम इसकी गहराई को देखें तो ये कहीं ना कहीं 12th क्लास से बहुत ज़्यादा है। हम बात कर लें अगर मेडिकल प्रिपरेशन की, तो आपके मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 60 से 75% आपके इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको 11th को किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना है। और अगर आप मेडिकल में जाना चाह रहे हैं तो इस साल की पढ़ाई आपका बेस बनाएगी और आप में कॉन्फिडेंस भरेगी, तो इसको अच्छे से पढ़ना। ये 5 यूनिट्स हैं। स्टार्टिंग फिर से जैसा कि आपको पता होगा सीबीएसई हर क्लास में नए सिरे से स्टार्ट करती है, एकदम उल्टा होता है यहाँ आईसीएसई आईएससी का। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लिविंग बीइंग से। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लिविंग बीइंग्स। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। ये बायोलॉजी 2 भागों में बंट जाती है और इस बात को आप अनुभव कर पाएंगे 11th क्लास में। इसमें 2 स्ट्रीम्स हो जाएंगी, जूलॉजी हो जाएगा और आपका दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा बॉटनी। और कुछ ऐसे भी पोर्शन होंगे जो इन दोनों में कॉमन होंगे। जूलॉजी में आप जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, बॉटनी में आप प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो यूनिट है वो कॉमन है, वो ना जूलॉजी का है ना बॉटनी का है। पहले यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा कि जो लिविंग बीइंग्स हैं वो कितने तरह के हैं, किस तरीके से इनका इवोल्यूशन हुआ, कैसे बैक्टीरिया बने, उसके बाद में किस तरीके से इनका विकास हुआ और हम ह्यूमन बीइंग्स बन पाए। तो यहाँ तक की पूरी जर्नी आप यहाँ पे पढ़ेंगे और इसमें आप ये भी जान पाओगे बच्चों कि हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे। जितने तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट जो होगा उसमें आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा कि जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। आउटर स्ट्रक्चर यानी जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ाई जाएंगी। ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ भी है। 11th का सिलेबस 12th के सिलेबस से ज़्यादा टफ है, इसीलिए आपको अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। एनसीईआरटी की किताबें ऑफिशियल वेबसाइट पर एनसीईआरटी के दी हुई हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर तीसरे यूनिट की, तो ये भी कॉमन होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। ये है सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे होता है। इसके बारे में आपने पिछले क्लासेस में थोड़ी बहुत नॉलेज ली है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। एक एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ाया जाएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस सेल की स्टडी को एक स्पेशल ब्रांच के नाम से जाना जाता है। अगर आप बीएससी करेंगे आगे चल करके तो ये नए पेपर के रूप में आएगा जिसको आप साइटोलॉजी के नाम से जानेंगे। यहीं पे आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का ये होता है कि प्लांट्स अपनी डेली एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, ऐसी करेक्टरिस्टिक फीचर्स या ऐसे प्रोसेसेस जिसमें फिजिक्स के आधार पर आप डिफरेंट प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करेंगे, उसी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं।
यहाँ पर फिजिक्स की नॉलेज का काम आएगा और आप ये जान पाओगे कि प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ट्रांसपिरेशन कैसे हो रहा है, वो रेस्पिरेशन कैसे कर रहे हैं, उनके अंदर मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो बहुत सारी बातों को आप इसमें सीखोगे। उसी तरीके से है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि 5th यूनिट है। मैं आपको बताऊं, जो 4th और 5th यूनिट है, ये आपके मेडिकल एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो बच्चों, 34 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आधे में 3 यूनिट है और आधे में ये 2 यूनिट है। 34 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको हम लोगों के बॉडी में होने वाले डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है, जैसे डाइजेशन कैसे होता है, ब्रीदिंग कैसे होती है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारा स्केलेटन सिस्टम कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें जो एक डॉक्टर को जाननी चाहिए, वो सब कुछ बहुत ही डिटेल में आप 11th क्लास के 5th यूनिट में पढ़ोगे। अब कितने चैप्टर्स हैं मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप इस सिलेबस में नीचे जाएंगे, आपका ये सिलेबस बहुत डीप में दिया हुआ है कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। टोटल नंबर आप सिलेबस को देख करके, आप टोटल नंबर आप चैप्टर्स को देख करके आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इतना इंटरेस्टिंग है कि जब आप पढ़ोगे या जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो कैसे टाइम बीत गया आपको ये पता भी नहीं चलेगा। इसमें चूँकि प्रैक्टिकल वर्क ढेर सारा है, तो प्रैक्टिकल करते टाइम आप आधे से ज़्यादा चीज़ें तो प्रैक्टिकल रूम में ही सीख जाओगे। बाकी जो थ्योरी की चीज़ें हैं वो तो मैं क्लास में आपको समझा ही दूंगा, इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगी। आप चाह करके भी बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ये चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं, ये हमारा आपसे वादा है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे और ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको इसमें बोरियत बिल्कुल महसूस नहीं होगी। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, बड़े बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपने डॉक्टर बनने की सोची है ना, तो कुछ काबिलियत आपके अंदर होगी ही, तभी तो आपने स्ट्रीम चुना है। तो इस स्ट्रीम में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और बच्चों इसलिए आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। मैं दिखा देता हूँ इसमें कि ये सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें तो आपकी बॉडी में खुद हो रही हैं, तो आपके मन में तो खुद से ही जिज्ञासा रहेगी कि हाँ ये कैसे हो रहा है हमारे शरीर में, हम कैसे जान पाएँ। तो ये सब कुछ तो इतना इंटरेस्ट पैदा कर देगा आपके अंदर कि आप एक चैप्टर पढ़ने बैठोगे और 2 चैप्टर पढ़ के उठोगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और चैप्टर्स की संख्या पे मत जाइए, कुल 22 चैप्टर्स हैं। तो अगर बहुत धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तो ये सिलेबस आपका बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। तो 3 घंटे का प्रैक्टिकल होगा 30 नंबर का, और इस प्रैक्टिकल की चिंता आपको नहीं करनी है। इसकी फाइल बनानी कैसे है, कैसे आप लिखेंगे, सारा प्रैक्टिकल 1 to 1 मैं पूरा कराऊंगा और इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी लैब वर्क आपके स्कूल का है, वो लैब आपने देखा ही होगा कितना अच्छा बना हुआ है। तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, और मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इंट्रोडक्टरी सिलेबस था आपका, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और बुक को भी डाउनलोड करके पहला चैप्टर पढ़ डालिए। जैसे ही संभव हो पाता है मैं फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा और पहले चैप्टर की पढ़ाई में शीघ्र ही शुरू कर दूंगा। क्योंकि अभी आपके पास में ना तो किताबें हैं और ना ही आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो इसको एक बार डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए। और पहला चैप्टर वाइज दिया हुआ है किताब, तो एक चैप्टर डाउनलोड कर लीजिए और उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। और जब आप ऐसा कर लें तो हमको कमेंट करके बताएं। कोई डे डिसाइडेड हो ना हो, मैं जिस दिन आप बता देंगे कि सर हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है, मैं उस दिन आपको वो चैप्टर अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन शुरुआत आप ही को करनी है और पढ़ना आपको है शुरू में, उसी दिन मैं आपको ये चैप्टर समझा दूंगा कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना था और स्टार्टिंग आपको किस तरीके से करनी है। एक चीज़ का डिफरेंस है जो क्लास 10th और 11th में है, वो ये है कि अब लेक्चर सिस्टम हो गया है। आपको सुनना ज़्यादा पड़ेगा और ज़्यादा देर तक, बहुत गहराई तक ध्यान लगा करके आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो आपकी नॉलेज है वो काफ़ी डीप होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए।
तो चूंकि अब आप इस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होने जा रहे हो तो आपको नॉलेज ज़्यादा चाहिए ही, इसलिए एक एक टॉपिक पे हम बहुत देर तक डिस्कस करेंगे और उसके हर एक एस्पेक्ट की छानबीन करेंगे और ये समझेंगे कि लिविंग हैं क्या, कैसे बने, किनके पहले कौन बना, किसके बाद कौन आया, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब कुछ होने वाला है। एक बार आप पहला चैप्टर पढ़ लीजिए। मिलते हैं फिर जल्द ही। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू।